हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। दोस्तों, आज जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो कंपनी काफ़ी मतलब चर्चे में रहती है। लेकिन कैसा है दोस्तों, कंपनी का बिजनेस है, वो बिजनेस भी सबको पता है। लेकिन कंपनी पता रहेगी कि नहीं, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, कंपनी इसी साल 2020 में स्प्लिट दिया, कंपनी ने स्प्लिट हुई, इसकी वजह से उसका प्राइसिंग इतना सस्ता मिल रहा है। तो कंपनी 400 के दाम पे ट्रेड कर रही थी और कंपनी को मार्केट में आके 3-4 साल हुए, लेकिन कंपनी काफ़ी पुरानी है और इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है। गवर्नमेंट का उसमें स्टेक है, वो भी भारी भरकम का स्टेक है। तो देखते कंपनी है कौन सा और कितने सस्ते दाम पे क्यों मिल रही है, कैसे मिल रही है। तो देखेंगे पूरा जानकारी, डिटेल जानकारी, खाली वीडियो का पूरा देखिए, एंड तक देखिए। और दोस्तों, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया, जैसे कि औरोबिंदो के बारे में अगेन एक वीडियो अपलोड किया है। बाकी सबरोस नाम की एक कंपनी है जो एसी रिलेटेड में एसी एसेसरीज बनाती है, उसके बारे में वीडियो बनाए। रेडिको काइतान जो अल्कोहल बनाती है, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किए जो कि आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो स्टार्ट करते हैं आपका आज का वीडियो। तो दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका आज का प्राइसिंग है 6 जैन का 3:30 बजे के बाद का डाटा है। देखो 92 पे कंपनी थी, आज 92.10 पे ओपन हुई थी। बाद में हाई लगाया था लगभग 93, 94 का ही पकड़ सकते हो आप। और क्लोज होते होते फिर वो 1.70 पैसे का जंप है। परसेंट में बात करोगे तो 1.88% का ही जंप है। वही दिन बात करो 5 दिन की, तो 5 दिन की बात करोगे तो 87.80 पे उसका ओपनिंग था 5 दिन पहले। तो 87 से 92 पे पहुंच चुकी है। 1 मंथ की बात करोगे तो लगभग सेम प्राइस पे थी। और 6 मंथ की बात करोगे तो 6 मंथ पहले 101 पे थी कंपनी जुलाई में। और ऑल टाइम की बात करोगे तो ऑल टाइम में देखो 83 पे दिखा रही है और उसमें अपना हाई दिख रहा है 110 का। तो अरे आप बोलोगे आपने तो बोला था 400 पे थी। एक्चुअली फ्रेंड्स, कंपनी 400 पे थी, जैसे उसका स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होने के बाद कुछ दिन वो दिखता है प्राइसिंग, बाद में वो प्राइसिंग एडजस्ट किया जाता है। सेम वैसा ही ट्राइडेंट का हुआ था। जो ट्राइडेंट शेयर था वो 65-70 पे ट्रेड कर रहा था। बाद में उस पर एक शेयर पे 10 का बोनस हुआ, मतलब 1:10 का स्प्लिट हुआ। बाद में उसका प्राइसिंग 6 रुपये हो गए, 6 साढ़े 6 रुपये हो गया। बाद में लॉकडाउन लगा, प्राइसिंग कम हुआ। तो कैसे रहता है वो कम, मतलब उसका जो प्राइस रहता है वो एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब समझो आपके पास एक शेयर रहेगा 100 रुपये का और उसके ऊपर आपको 10 शेयर मिल गए, तो आपके पास, या फिर 9 शेयर मिल गए तो आपके पास टोटल 10 शेयर हो गए। एक पे 9 मिल गए तो टोटल 10 हो गए। तो इसका मतलब आपके पास एक था 100 रुपये का, मतलब आपके पास 1000 रुपये नहीं होगा, आपका प्राइस उतना ही रहेगा। खाली आपके पास जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है ना शेयर की, एक की जगह 10 हो गई। तो फिर बोलेगा यार इसमें प्रॉफिट क्या है। अरे भाई, प्रॉफिट ये है कि भाई 100 का शेयर अगर स्प्लिट होकर आपके पास 10 हो गए और उसका प्राइस 10 हो गया, लेकिन आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका 100 रहेगा। फिर जैसे जैसे वो 100 पे जाएगा तो आपका रिटर्न जो है वो 10 गुना हो जाएगा ना। तो यही रहता है होल्डिंग का प्रॉफिट। मतलब आप होल्ड करोगे किसी भी स्टॉक में, अगर वो स्प्लिट होता है तो फिर जैसे स्टॉक का प्राइसिंग नीचे आएगा, नीचे मतलब स्प्लिट होके वो कम होगा, एडजस्टमेंट होगा। फिर जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ करेगी, आपके पास नंबर ऑफ क्वांटिटी शेयर ज़्यादा होएंगे, फिर आपका ग्रोथ ज़्यादा होएगा। तो ये रहता है फैक्टर। पे नाम देख सकते हो, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। एनएससी पे IRCON के नाम से है, इरकॉन लिमिटेड। फॉर्मली इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है। इट एज एन इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज इन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी क्या करती है, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी है। कंपनी कंस्ट्रक्शन का भी काम करती है और हॉस्पिटलिटी स्पेशलिटी ये है कि उसके ट्रांसपोर्ट का भी ये करती है, मतलब ट्रांसपोर्ट का भी काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का। और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का भी काम करती है। देखो, द PSU वॉज इस्टेब्लिश इन 1976। कंपनी काफ़ी पुरानी 1977 की कंपनी है। बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द इंडियन कंपनीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक है इसमें। पेरेंट्स कौन है, देखो, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। मतलब रेलवे डिपार्टमेंट की कंपनी है। रेलवे का जो मंत्रालय आता है उसके अंडर एक कंपनी आती है। फाउंडेड तो काफ़ी पुरानी है, हेडक्वार्टर इंडिया में है। बाकी तो उसके सब्सिडरीज देखो, इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बाद में आर्कॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड। मतलब इसकी सब्सिडरीज 2 कंपनी है जो कि ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर करती है। मतलब अलग थोड़ा ये काम है उसका। बाकी ओवरऑल बात करोगे तो कंपनी का आज ही एक न्यूज़ आया है जिसके कारण कंपनी में थोड़ा ऊंचा आया है। तो कंपनी का वो न्यूज़ क्या है वो भी देखेंगे। खाली आप वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए। सबसे पहले तो अपन NSE की साइड पर देख सकते हो, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड।
और इरकॉन यहाँ पे उसका सिंबल है IRCON। 92.05 पे ये एक्चुअली उसका 1.75 का जंप है, 1.94% जंप है। सिंबल देखोगे तो IRCON है। प्रीवियस क्लोजिंग 90 पे हुआ तो ओपन 92.10 पे, हाई लगाया था 94.10 का। लो की बात करोगे तो 91.05 है। 52 वीक हाई देखो 119 है, जो 19 फरवरी को 2020 में हुआ था। लो की बात करोगे तो 24 मार्च को जो ऑलमोस्ट कंपनी का हुआ था 58 का, क्योंकि लॉकडाउन लगा था और रेलवे बंद थी, क्योंकि कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वो ट्रांसपोर्टेशन कंस्ट्रक्शन है और रेलवे का बिजनेस है, मतलब रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन कंस्ट्रक्शन करती है कंपनी। तो रेलवे बंद थी तो उनका बिजनेस भी ठप हो गया। और फ्रेंड्स आपको एक बात बोलना चाहूँ, इस कंपनी को ना अगले 4-5 साल के टेंडर ऑलरेडी मिल चुके हैं, खाली इनको वो एग्जीक्यूट करना है। तो जैसे जैसे उनके काम बोलते जैसे जैसे उनका प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा, प्राइसिंग प्रॉफिट ऑलरेडी हो जाएगा। और कंपनी इतना बढ़िया डिविडेंड देती है ना, कुछ इमेजिन नहीं कर सकते, इतना गजब का डिविडेंड है कंपनी का। क्वांटिटी देखोगे तो क्वांटिटी देखो आज कितना ट्रेड हुआ है, 1,05,09,108। उसमें से डिलीवर का होल्डिंग के लिए उठाए गए हैं 39,24,680। परसेंट वाइज बात करोगे तो 37.34% का स्टेक होल्डिंग के लिए उठाया गया है। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट था वो लास्ट मतलब जून क्वार्टर में था 3,988 वैल्यूज इन लैक्स से। वही सितंबर क्वार्टर की बात करोगे तो 7,621 है। और यहाँ पे देख सकते हो डिविडेंड, कंपनी ने 2020 में कितनी बार डिविडेंड दिया है, तो 3 बार डिविडेंड दिया है। देखो 3 बार डिविडेंड दिया है, सॉरी 3 बार नहीं है, एक बार वैल्यू स्प्लिट हुआ है और एक बार डिविडेंड, 2 बार डिविडेंड दे पाए। तो लास्ट वाला डिविडेंड जो दिया था वो दिया था सितंबर में 2 रुपये 6 पैसा पर शेयर। उसके पहले दिया था फरवरी में दिया था 13 रुपये 45 पैसा पर शेयर, मतलब इतनी कम प्राइस पे इतना ज़्यादा डिविडेंड। और स्प्लिट का देखो, सब डिवीजन फ्रॉम ₹10 पर शेयर टू ₹2 पर शेयर, तो ये 1:5 का स्प्लिट है उसका, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इंटरिम डिविडेंड देखो उसका, तो इंटरिम डिविडेंड है उसका 2019 में भी उसने 2 बार डिविडेंड दिया था। पहला इंटरिम दिया था 10.10 रुपये 72 पैसा, बाद में अगस्त में दिया था 150, मतलब लगभग कंपनी 20 रुपये के आसपास डिविडेंड दे रहे हैं। तो 20 रुपये डिविडेंड मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी देती है इतना बड़ा डिविडेंड। तो ये कंपनी डिविडेंड के तौर पे अपने इन्वेस्टर को, अपने शेयर होल्डर को पैसा बांटते जा रही है, अपना जो प्रॉफिट है। और स्प्लिट भी हुआ है 2 पे 5, मतलब 1:5 का एक शेयर पे आपको 5 शेयर एक्स्ट्रा मिले, तो इतना बड़ा बोनस मिला है आपको। बाद में कौन ये देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रमोटर के पास मेजोरिटी और वो प्रमोटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 89.18% का होल्डिंग है। पब्लिक के पास है 10.82, मतलब कुछ भी नहीं है, नथिंग है होने वाला है। इसलिए मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ। ये देखो आज का 2 घंटे पहले का न्यूज़ है, आर्कॉन इंटरनेशनल रीच आफ्टर आर्म्स रिपे लोन। इनकी जो सब्सिडरीज कंपनी में, इसको फाटक से ओपन करके आपको दिखाता हूँ। इनकी जो सब्सिडरीज कंपनी है उसने उसका जो लोन था, कितना लोन था यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे 326.722 करोड़ का लोन था जो उन्होंने, उनकी सब्सिडरीज कंपनी ने रिपे कर दिया है आर्कॉन इंटरनेशनल करोड़ टू। यहाँ पे देख सकते हो फिफ्थ वाली लाइन है जिसमें खाली वैल्यू दिख रहा है, देखो 326.72 करोड़ टू आर्कॉन इंटरनेशनल। आप पूरा न्यूज़ गूगल पे पढ़ सकते हो। तो इनकी आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ, इनकी जो सब्सिडरीज कंपनी है उसने इतना अमाउंट का जो लोन था करोड़ में वो रीपे कर दिया है, जिसके वजह से कंपनी में आज उछाल आया है। दोस्तों शेयर मार्केट में लॉस कम करने के लिए एक जीटीडी ऑर्डर का ऑप्शन रहता है। तो जीटीडी ऑर्डर कैसे लगाते हैं उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिससे हम लॉस कम कर सकते हैं और प्रॉफिट के साथ शेयर को एग्जिट कर सकते हैं। और हमें बार बार अपना एप्लीकेशन ओपन करने की जरूरत नहीं, एक बार ऑर्डर लगा के छोड़ दे, ऑटोमेटिक जैसे वो प्राइस पे पहुंच जाएगा, ऑटोमेटिक ऑर्डर बाय और सेल हो सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 92.15 पे आज उसका क्लोजिंग हुआ है। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करोगे तो करंट प्राइस इज लेस देन इंट्रेंसिक वैल्यू, मतलब करंट प्राइस है वो अभी भी कम है उसके इंट्रेंसिक वैल्यू से, मतलब अच्छा मौका है। रिटर्न एफडी से अच्छा है। डिविडेंड का डाटा दिखा नहीं रहा, लेकिन मैंने आपको डिविडेंड दिखा दिया कि डायरेक्टली कितना मिलता है। लगभग 19-20 रुपये मिलता है पर मंथ, पर सॉरी 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 पर शेयर। पूरे साल में 19-20 रुपये मिलता है पर शेयर पे, मतलब इतना गजब का रिटर्न बहुत हो गया दोस्तों। इतना बड़ा रिटर्न मतलब शायद ही कम स्टॉक देते हैं, और जो देते हैं उनका प्राइसिंग बहुत ज़्यादा रहता है। इतनी कम प्राइस वाला शेयर इतना ज़्यादा डिविडेंड नहीं देता। एंट्री पॉइंट की बात करोगे तो गुड्स टाइम टू एंट्री, मतलब गुड टाइम टू कंसिडर स्टॉक इज नॉट ओवरबॉट जोन।
नो रेड फ्लैग्स भी है। पी देखोगे तो काफ़ी डिसेंट पी है, डिसेंट के भी नीचे 8 का पी है, 8.74। नॉर्मल पी 10 का रहता है, हाई पी 30 रहता है, सेक्टर का भी 36 है। बाइंग का रिकमेंडेशन इस साइड का उसका 100% का एक अच्छी बात है। आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड इज एन सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी, यहाँ पे काफ़ी शॉर्ट में बताया गया है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में बता दिया है कि कंपनी का क्या करती है। और यहाँ पे उसका क्वार्टरली ईयरली रिजल्ट देख सकते हो, 1000 करोड़ में वैल्यू है। 2020 में उसका जो रेवेन्यू है वो 2019 के कंपैरिजन में बढ़ चुका है, 5.57 थाउजेंड करोड़ है। और उसका प्रॉफिट भी बढ़ चुका है 2019 के कंपैरिजन में। इतना लॉकडाउन हुआ फिर भी 0.78 थाउजेंड करोड़, क्योंकि इनको ऑलरेडी सब प्रोजेक्ट मिले हुए अगले 4-5 साल के, खाली इनको वो एग्जीक्यूट करने हैं। और जैसे एग्जीक्यूट होते जाएंगे इनका ग्रोथ होते जाएगा। देख सकते हो प्रोमोटर का होल्डिंग, ये देख के आदमी मतलब इन्वेस्टर खुश हो जाएंगे। म्यूचुअल फंड के पास है 0.30, अदर वालों के अदर डोमेस्टिक 0.14, फॉरेन वालों के पास है 0.22, रिटेल वालों के पास है 10.14%। तो प्रमोटर ने अपना होल्डिंग बहुत मतलब पिछले 6-7 क्वार्टर से सेम रखा है। म्यूचुअल फंड वालों ने अपना होल्डिंग यहाँ पे 0.07% से बढ़ा लिया जैसा मौका मिलता है, क्योंकि इसमें मौका ही कम मिल रहा है, क्योंकि प्रमोटर अपना होल्डिंग छोड़ने को तैयार नहीं है। और बाद में अदर डोमेस्टिक वालों देखोगे तो उन्होंने अपना होल्डिंग 0.01% से कम किया, जो कि नथिंग है नहीं। और यहाँ पे देख सकते हो फॉरेन वालों ने भी अपना होल्डिंग 0.22% से बढ़ा लिया है। मतलब हर कोई अपना होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि सबको पता है इतना फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है कि आपको रिटर्न ही मिलेगी ही मिलेगी। और प्रमोटर खुद अपना होल्डिंग छोड़ने को तैयार नहीं, तो रिटेल और अदर पार्टीज के पास है 10.14%, जो कि थोड़ा कम ही हुआ है। तो ओवरऑल जितना जानकारी था हमने आपको दिखा दिया, जितना फेयरली था जो दिखा दिया, जो पॉजिटिव था वो भी दिखा दिया, जो नेगेटिव साइन थे वो भी दिखा दिए। तो बाकी इन्वेस्ट करना नहीं करना आपके हाथ में। बाद में मैं तो यही कहूँगा कि फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर है, आप सोच सकते हो इसके इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कीजिए, क्योंकि इन्वेस्ट आपको करना है, रिस्क आपका रहेगा। मार्केट में स्टडी कीजिए, एनालिसिस कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।